Hello students, today we are going to discuss about our next topic that is D and F block elements. ओके बच्चों, सबसे पहले बच्चों D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका कलर कैसा होता है। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द नेचर। आप अगर नेचर को ऑब्जर्व करते हो तो बच्चों वो कैसे दिखाई देता है, वो वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, देखो वाइट अपीयर्स गुड बट आर यू सेटिस्फाइड नॉट, क्योंकि बच्चों आपके पास क्या होगा, अगर नेचर ऐसा तो होता नहीं कि नेचर सिर्फ क्या है वाइट है कलर में। ठीक है, नेचर में तो क्या होते हैं, कलर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों फिर वो कलर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती है कि जो नेचर है अगर वो वाइट है तो वो कलरफुल कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही एक गुड क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है बच्चों, इसका आंसर हमें तभी पता चल सकता है जब हम क्या करें, केयरफुली नेचर ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करें, जो एलिमेंट्स आपकी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देन इट कैन बी आंसर्ड व्हेन यू केयरफुली गो थ्रू नेचर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर बिहेवियर इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। उनकी वजह से क्या आता है, कलर शो होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, अब देखो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस होती है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसमें से बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द एलिमेंट्स इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 d subshell are called d block elements. ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द एलिमेंट्स इन विच द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है बच्चों, जब आपके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल में एंटर करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात आती है कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा n-1 इंटू डी सब शेल। तो बच्चों जो n-1 इंटू डी सब शेल है वो जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये n-1 इंटू डी सब शेल हमने क्यों लिखा है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे बच्चों हमारे पास जो स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम के लिए क्या होता है बच्चों हमारे पास 3d14s2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं n-1 इंटू डी सब शेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से होते हैं। तो बच्चों देखो जो आपके पास ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये क्या होते हैं, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18। एंड देन जो बच्चों आपके पास रेड कलर में इंडिकेट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं। और बच्चों जो हमारे पास पर्पल कलर में शो हो रहा है वो क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप कम्स इनटू एस ब्लॉक एंड देन 3rd to 12th ग्रुप कम्स इनटू डी ब्लॉक एंड 13 to 18 एलिमेंट्स जो होते हैं आपके पास ग्रुप में दैट वो क्या होते हैं बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बच्चों जो बॉटम पे हमारे पास, ठीक है, 2 जैसे ब्लू कलर में जिसे रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या होते हैं बच्चों हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। उसके सबसे पहले बच्चों जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं बच्चों, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और जबकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट से बच्चों जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों हमारे पास इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर लाई करते हैं बच्चों, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। और बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन को हमने स्टडी किया है। अब बच्चों इसी के बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 MCQ क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना साथ साथ कि, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 इंटू डी डैश आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है शेल, सेकंड सब शेल, थर्ड ऑर्बिट एंड देन फोर्थ ऑर्बिटल। तो बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अभी हमने डेफिनेशन में स्टडी किया है, द राइट आंसर इज सब शेल। ओके, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या होगा, सब शेल। ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी सब शेल में एंटर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑप्शन ए बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एंड सेकेंड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है हमारे पास, वो तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे लेफ्ट में, एंड देन थर्ड इज टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड देन फोर्थ इज द बिलो द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों अभी हमने स्टडी किया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर प्लेस होते हैं, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास का आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, अब बच्चा देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली कॉल्ड। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड थर्ड हेलोजन्स एंड फोर्थ मेटल्स। बच्चों देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स तो होते ही है ना। अब देखो क्या आप इसको, अब कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स भी होते हैं, पर बच्चों मेटल्स तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी होते हैं, उनका कोई दूसरा नाम ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, ऐसे तो पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स फाइंड आउट होते हैं, तो इसका अल्टरनेटिवली नेम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसका नेम है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या था बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ये जनरल इंट्रोडक्शन था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उनकी पोजीशन क्या होती है हमारी पीरियोडिक टेबल में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया अभी तक। नेक्स्ट, डू यू वांट टू सी ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए, ठीक है, अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड ग्रुप में हमारे पास आता है स्कैंडियम, यट्रियम, ठीक है, आपके पास ल्यूटेटियम एंड देन लवरेशियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास आता है बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो 21 से जब 29, ठीक है, स्कैंडियम से यट्रियम में हम मूव करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, 18 का। ठीक है, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 21 और यट्रियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 39, मीन्स 18 ऐड किया है आपने यहाँ पर बच्चों 39 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 71, इट मीन्स हमने यहाँ पर कितना ऐड किया बच्चों 32। अब कई बार क्वेश्चन राइज होता है कि हमने यहाँ पर 18 ही क्यों ऐड नहीं किया, तो बच्चों 18 इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि बीच में लैंथेनम टू ल्यूटेटियम आपके पास कुछ एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। 14 एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो बच्चों 18 + 14 कितना हो जाएगा 32, तो इसलिए हम डायरेक्ट 39 से 32 ऐड करते हैं और हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है 71। तो देखो बच्चों आपके पास इसे हम क्या करते हैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो हम ग्रुप वाइज कॉलम वाइज लर्न करते हैं, बट बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लर्न करेंगे हॉरिजॉन्टल रो के अकॉर्डिंग। तो बच्चों फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज़
इसको कैसे याद करोगे 3D सीरीज़ को? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसे बच्चों आपको याद करना है साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कन्फ्यूज़न। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लर्न करने का तरीका है कि आप 3D सीरीज़ को जो स्कैंडियम टू जिंक है उसे कैसे लर्न करते हो। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। स्कैंडियम, ठीक है, साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कन्फ्यूज़न। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको याद करना है 3D सीरीज़ को। एंड देन 4D सीरीज़, यट्रियम वाले एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे बच्चों? यट्रियम से कैडमियम तक, यारी, ज़रा, निभाओ, मौत तक, रुकावट, रहा, पड़े, आगे, कदम, बढ़ा। बच्चों जो बढ़ा वर्ड है वो सिर्फ आपने सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किया है, ठीक है। तो CD कैडमियम मतलब कदम, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है, 4D सीरीज़ को। एंड देन 5D सीरीज़ को बच्चों आपको कैसे लर्न करना है, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या है, ल्यूटीटियम तक है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना, ला, हफ्ता, देखो हफ्ता, वरना, ठीक है, वरना, ओसामा, OS ओसामा, इरफान, ठीक है, पीटेगा और हंसेगा। देखो बच्चों जैसे क्या होता है, कहते हैं ना कि मतलब ला हफ्ता, ठीक है, तो मतलब क्या है कि ला हफ्ता, वरना, रेहान, मतलब 3 इंसान है, कोई 3 पर्सन्स हैं, कौन कौन? रेहान, ओसामा, इरफान। वो क्या करेंगे? पीटेंगे और हंसेगा, ठीक है, पीटेगा और हंसेगा। तो ये सिर्फ बच्चों लर्न आपका जो एक वे आउट है हमारे पास इस चीज़ को लर्न करने का, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इन एलिमेंट्स को लर्न करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास अब और भी होते हैं बच्चों हमारे पास, जैसे DS है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 110 होता है, ठीक है। तो आपके पास जैसे RG ये सिंबल है, 111 एटॉमिक नंबर है बच्चों इस एलिमेंट का हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट आर 110, 111 एंड 112 एलिमेंट्स? तो ये बच्चों आपको बताने हैं। तो देखो इसका नाम क्या है बच्चों, ठीक है, डर्मस्टेडियम, ठीक है, 110। देन 111 क्या है बच्चों आपके पास? रोंटेगिनियम। एंड देन आपके पास 112 एलिमेंट्स क्या है बच्चों? कॉपरनिशियम, ठीक है। उसके बाद ये है बच्चों हमारे पास 110, 111 एंड 112 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो उसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं हाउ मेनी डी सीरीज आर देयर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बच्चों ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कितनी सीरीज होती है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज लाई करती है। ओके, अब हमें स्टडी करना है बच्चों कि उसमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं और एंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। बच्चों ये ऑलरेडी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको कैसे लर्न करना है, ठीक है, पर फिर भी हम एक बार इसे स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों स्टार्टिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, ठीक है, हर एक सीरीज़ में। तो बच्चों 3D सीरीज़ के लिए जो स्टार्टिंग एलिमेंट है दैट इज़ स्कैंडियम, and for 4D series starting element is yttrium, and for 5D series starting element is lanthanum, and for 6D series starting element is actinium। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? स्टार्टिंग एलिमेंट्स ऑफ एवरी सीरीज। और बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। थर्ड भी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव एंड, ठीक है, इसे हम थर्ड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एंड देन एंडिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? जिंक, कैडमियम फॉर 4D सीरीज एंड मर्करी फॉर 5D सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड कैनोनियम दैट इज 6D सीरीज, ठीक है। और बच्चों ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? 12th ग्रुप। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ पर लाई करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में? थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? देखो सेकंड बी,
ठीक है, ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो बच्चों, उसके बाद आफ्टर नोइंग द ग्रुप नंबर बी रेडी विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये हमें डिस्कस करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 4s2 3d1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4s2 3d1। देखो 3d1, अब देखो वहाँ पर हमने क्या लिखा था n-1 इंटू डी सबशेल। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 4s, ठीक है, तो 4 में से 1 गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, तो n-1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3-1, ठीक है, 4-1 इंटू डी, दैट इज़ 3d सबशेल। ठीक है बच्चों, यट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 5s2 4d1। लेंथेनम की बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन 6s2 5d1। एंड देन एक्टिनियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों 7s2 6d1। और उसके बाद बच्चों हमारे पास जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 4s2 3d10। कैडमियम के लिए क्रिप्टन 5s2 4d10 एंड देन फॉर मर्करी 6s2 5d10। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन रेडॉन 7s2 6d10। तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम एंड एक्टिनियम are first element of the respective series and the number of electrons in d subshell is 1, whereas for zinc, cadmium, mercury and Cn the number of electron in d subshell is 10. Okay, hence it can be inferred that the number of d electrons is variable from 1 to 10. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से एक चीज़ का पता चलता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, उसमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे डी सबशेल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों हमें पता भी है डी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हमारे पास टोटल 5d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा इंट्रोडक्शन, हमें पता चली और हमें पता चला डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और बच्चों हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हमने स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, तो हम हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।